तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। आप लोगों को याद होगा मैंने इसका पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज हम लेके आए हैं कुछ ऐसे सवाल जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देखो। एक क्वेश्चन है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन ये है कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम में जोड़ने पर क्रमशः 16 ओम और 4 ओम प्राप्त होता है, तो प्रतिरोधों को ज्ञात करें। मतलब दो प्रतिरोध है, ठीक है ना, दो प्रतिरोध है, ठीक है। इन दोनों प्रतिरोध के बदले, ठीक है, हमें दोनों प्रतिरोध को दो क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो उसका श्रेणी क्रम में जोड़ने पे आ रहा है 16 ओम और समांतर क्रम में जोड़ने पे आ रहा है 4 ओम। ठीक है बच्चों, दो फार्मूला हमेशा याद करके रखना है, दो फार्मूला हमेशा ही याद करके रखना है। फार्मूला क्या है? श्रेणी क्रम का, जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो उसका फार्मूला होगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने ही प्रतिरोध होंगे, लगे होंगे लाइन से, उतने प्रतिरोधों को जोड़ देंगे, यही RS का वैल्यू आ जाएगा। RS मतलब श्रेणी क्रम में, RS, S का मीनिंग होता है सीरीज, सीरीज होता है। और सीरीज मतलब होता है इस अंग्रेजी में, हिंदी में श्रेणी क्रम। ठीक है, तो ये एक सूत्र है जो आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। क्या सूत्र है बेटा? तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, या उसके बाद भी कुछ हो तो। अब R1 के जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, एक है 2 ओम का, एक है 3 ओम का, एक है 4 ओम का। और मैं बोल रहा हूँ कि इसको तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे समतुल्य प्रतिरोध क्या मिलेगा। तो सूत्र क्या है हमारे पास? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लेंगे कि R1 है, R2 है, R3 है, और सबको आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 2 3 5 4 9 ओम, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है बेटा? दूसरा चीज़ है, बता देता हूँ मैं। ये दो चीज़ें एकदम दिमाग में बिठा लेना है, उसके बाद सारे सवाल का जवाब हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है? समानांतर क्रम। समानांतर क्रम, तो समानांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/RP। ये बस बटा पर का जोड़ है, बटा पर का जोड़ आपको आता है, ये आ गया। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके होगा। अगर आगे भी प्रतिरोध हैं तो R4, R5, R6 ऐसे करके हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे रखेंगे हम? 1/RP, इस तरीके से ये बटा में रहता है। तो यहीं पे फिर से वो सवाल हम दोहराएं, अगर फिर से वो सवाल दोहराया जाए कि तीन गो प्रतिरोध है, एक है 2 ओम का, एक है 3 ओम का और एक है 4 ओम का, तो उसको हम कैसे समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे? तो सूत्र हमारे पास क्या है बेटा? 1/RP। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ 1/4। अब इन सब का बटा पर के जोड़ निकाल देंगे। बटा पर के जोड़ जैसे आता है वैसे निकाल देंगे। कैसे वो निकलेगा भाई? तो 4 दूनी 8, 4 3 12, इसका लघुत्तम हो जाएगा। और 2 6 12, उसके बाद 3 4 12, अच्छा 3 12, कितना हो गया? तो हो गया है तुम्हारा 6 4 10 और 3 13, 13/12। तो जो 1/RP जो हुआ, 1/RP जो हुआ वो हुआ 13/12। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है बेटा? हमें सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है। हमें 1/RP का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें सिर्फ RP का वैल्यू निकालना है। इसलिए हम RP बराबर क्या लिखेंगे? इसको उल्टा कर देंगे बेटा। इसको क्या है? 13/12 है ना, इसको क्या कर देंगे? 12/13, और ये होगा इसका समांतर क्रम का वैल्यू। समझ में आया ना? तो उसी प्रकार अभी हम इस सवाल को बताएंगे। दो, इसमें R1 और R2 का वैल्यू नहीं है,
यहाँ पे जहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर क्रमशः 16 ओम और 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो ये हो गया, ये जो है वैल्यू ये है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, मतलब आर एस का वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये हो गया आर पी का वैल्यू। कह रहा है कि आर पी और आर एस और आर पी का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया है, और हमें किसका मान निकालना है बेटा, कितना कह रहा है कि दो प्रतिरोध हैं, यानी हमें R1 एंड R2 का वैल्यू निकालना है। तो इसके दो तरीका हैं बेटा, देखो कैसे क्या है। पहला तरीका बड़ा तरीका, ठीक है ना, फर्स्ट मेथड क्या है, थोड़ा सा लंबा जाएगा बट ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पहला मेथड है बेटा। इसमें क्या करना है, हल कैसे करना है, इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध हैं, मतलब हमारे पास तो कोई प्रतिरोध का नाम है नहीं, कितने ओम का है, 4 ओम का है, 5 ओम का है, 6 का ओम है, इसलिए हमने दो प्रतिरोध ऐसे ही मान लिया R1 और R2, ठीक है। अब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बेटा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पे क्या होगा, सेम टू सेम इस तरह जोड़ देंगे R1 + R2 + R3। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है RS = R1 + R2, होता है ना बेटा। इसी चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है R1 + R2। ये तो हमने यही माना ना, R1 + R2 ही माना, लेकिन RS का जो वैल्यू है मैंने क्या बताया, यहाँ पे RS का वैल्यू कितना है 16, इसलिए बेटा हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 16। क्लियर हो गया ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब फिर इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, सेम टू सेम समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है बेटा, 1/R1 + 1/R2, और जो A है 1/RP होता है, इसलिए RP की जगह पे हम क्या लिख दिए 4, ठीक है। अब देखो इसको अगर हल करेंगे तो दोनों का लघुत्तम गुना में हो जाएगा, R2 + R1 हो जाएगा 1/4। R2 + R1 का वैल्यू हम जानते हैं कितना है, R1 या R1 + R2 हो या R2 + R1 हो, बात बराबर है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो R1 + R2 का वैल्यू कितना है 16 है, इसलिए R1 + R2 के जगह पे हम क्या लिख दिए 16। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछी गुना कर देंगे, ठीक है बेटे। तो 16 चौक के 64, इसमें R1 × R2, ये वैल्यू आ गया R1 × R2 को, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे उम्मीद है। अब देखिए बेटा एक सूत्र है, क्या सूत्र है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक सूत्र है अलजेब्रा में, मतलब बीज गणित में, तुम लोग को ये पढ़ाया गया होगा या नहीं पढ़ाया गया मुझे पता नहीं है, इसलिए मुझे अलग से उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। एक सूत्र है A - B का होल स्क्वायर बराबर A + B का होल स्क्वायर -4AB, एक सूत्र है, फार्मूला है, इस फार्मूला को याद कर लेना है, याद रखना है, इस फार्मूला को याद रखना है, ठीक है बेटे। अभी आगे देखो, मतलब A - B, अच्छा यहाँ पे A और B के जगह पे हमारे पास क्या है, A और B के जगह पे हमारे पास है R1 एंड R2। तो यहाँ पे हम लोग A और B की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग R1 और R2 का बात करेंगे, ठीक है बेटे। अभी ध्यान से देखो, तो यहाँ पे A - B के स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है A - B, A के जगह पे R1 है, B के जगह पे R2 है, तो इसका क्या फार्मूला था, A + B के होल स्क्वायर -4AB, यही था ना। इसकी जगह पे मैंने R1 और R2 को लिख दिया है। अब ध्यान से देखो, A + B का होल स्क्वायर यानी R1 + R2 का वैल्यू कितना है 16 है, 16 है ना। R1 और R2 यहाँ पे एक स्टेप में जोड़ देता हूँ, R1 + R2 का वैल्यू क्या है 16 है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने R1 × R2। R1 × R2 का वैल्यू कितना है बेटा, अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला ना, तो 64 है, 4 गुने 64। अब ध्यान देखो, 16 को 16 से गुना करेंगे तो आएगा 256, और 64 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 256। ये दोनों घट के क्या हो गया हमारे पास 0, यानी R1 और R2 का कितना वैल्यू है 0। ये हो गया समीकरण 3। अब ध्यान दो, समीकरण 1 और 3 से लेके जाएंगे, समीकरण 1 और 3 से ले जाएंगे तो एक बार घटा लेंगे और एक बार जोड़ लेंगे।
जब एक बार घटाएंगे यानी ए भी माइनस ए माइनस और ए माइनस और फिर जो हम जो लगा रहे हैं वो माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। और 2R2 16, R2 बराबर क्या होगा 8 ओम। ठीक है, R2 का वैल्यू हमारे पास निकल गया। अब इस R2 को हम R1 में रख के भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, इजीली तरीके से जाएंगे। इस बार हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो ये तो जुट जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा है तो ये कट जाएगा और ये सब जोड़ दिया जाएगा। तो 2R1 का वैल्यू भी 8 ओम हो जाएगा। तो हमारे पास R1 और R2 का वैल्यू क्या बचा 8 ओम और 8 ओम। समझ में आ रहा बेटे? तो अभी ये दोनों जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। इतने बड़े सवाल को मैंने छोटा करने के लिए ये दोनों तरीका आपको आना ज़रूरी है। परीक्षा में अगर 5 नंबर का सवाल आ जाता है तो आपको इस बड़े विधि से बनाने पे ही फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर 2 नंबर का सवाल आता है तो इस तरीके से छोटे विधि से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा मेथड, इस सवाल को बनाने का दूसरा मेथड क्या है कि ये सूत्र है, इस सूत्र को याद करना है। सूत्र क्या है 1/2 RS प्लस माइनस रूट अंडर RS स्क्वायर माइनस 4RS इंटू RP। क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है, दिया है RS का वैल्यू 16 है, RP का वैल्यू 4 है। इस सूत्र में रख देंगे 1/2 16 प्लस माइनस 16 के स्क्वायर 4 4 16 4। सेम टू सेम यहाँ पे जैसे सूत्र में है सेम टू सेम रख देंगे। RS का वैल्यू 16, RP का वैल्यू 4। ठीक है ना। अब देखो 16 का 16 रहेगा 256 गुना करेंगे 256 और चचों का 16 256 कट के हो जाएगा 0। प्लस माइनस करेंगे 16 ही रहेगा। तो 16 को भाग देंगे 2 से तो 2 बार 8 ओम आंसर आ जाएगा। एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे, इसलिए 2 यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो इसका वैल्यू आएगा एक बार जोड़ा जाएगा और एक बार घटाया। मान लो यहाँ पे 2 आ गया, ये सपोज मान लो कि इसको हम हल किए तो 2 आ गया, तो 2 आ गया तो 16 में एक बार 2 करके और फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8, और एक बार 2 घटा के तो हो जाएगा 7। तो इस तरीके से इसको बनाना है। ठीक है बेटे। अब देखो आगे हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं किस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मान लो बेटा ये 2 पॉइंट है, ए पॉइंट का नाम है ए और ये पॉइंट का मान है बी। अब कहा गया है कि धारा ऐसे बह रही है तो ए से लेकर के बी तक के टोटल प्रतिरोध कितना होगा। तो पहले देखना ये होता है कि पहचानना वाला मेन चीज़ है। इसमें पहचान लिए आप तो बन जाएगा, नहीं पहचाने तो नहीं बनेगा। पहले देखना है कि कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है। अब यहाँ पे देखिए ए प्रतिरोध जो है और ए प्रतिरोध है, इन दोनों का एक सिरा एक तरफ और दूसरा सिरा दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, मतलब अलग अलग सिरा जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ से एक ही में जुड़ा हुआ है। ऊपर वाले का एक सिरा जुड़ा हुआ है, नीचे वाले का एक सिरा जुड़ा हुआ है और एक दूसरे के समांतर भी हैं। ठीक है ना। इसको समांतर क्रम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका मान लो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया और ये भी प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो इन दोनों का प्लस एक साथ जोड़ दिया जाएगा और इन दोनों का माइनस एक साथ जोड़ दिया जाएगा। यही जोड़ने का तरीका है समांतर क्रम में। ठीक है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है कि इसका प्लस एक तार के साथ और माइनस दूसरे तार के साथ जोड़ा जाता है। तो अभी है जो हमारे पास है ये जो भाग है ये क्या है हमारे पास श्रेणी क्रम है बेटा, समांतर क्रम है, नॉट श्रेणी क्रम, सॉरी। तो ये क्या है समांतर क्रम है। समांतर क्रम का सूत्र क्या है आरपी बराबर क्या होता है, शॉर्ट सूत्र ये है, जैसे होता तो वही है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे ही होता है। वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको करेंगे 2-3 स्टेप बढ़ा के तो ये भी एक सूत्र मिलेगा आप लोगों को उसी में। तो आरपी का सूत्र आप इसको याद कर लीजिए। आरपी बराबर क्या होता है R1 × R2, R1 प्लस R2। तो देखो 4 ही है ना समांतर क्रम में, 4 × 4 बटा में 4 8, वही कट गया, 2 ओम आया। किसका वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू मिला करके 2 ओम मिला। मतलब अभी जो हमारे पास बचा है एक ए है, ए वाला कितना है 4 ओम है, और इन दोनों को मिला के हमें क्या मिला है, इन दोनों को मिला के हमें मिला है 2 ओम। ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि पहले का हिस्सा जोड़ा है ए से, दूसरे का हिस्सा
पहले का हिस्सा जोड़ा है ए से, दूसरे का पहला हिस्सा जो है वो इस पहले वाले से जुड़ा हुआ है, और फिर दूसरा हिस्सा जोड़ा है बी से। और उसमें क्या हो रहा था कि दोनों का प्लस एक साथ और दोनों को माइनस एक साथ ऐसे जोड़ा जाता था। इसमें तो ऐसा नहीं है। तो ये कौन सा क्रम है? तो ये है श्रेणी क्रम। देखो यहाँ पे मैं बताया हूँ, ये कौन सा क्रम है भाई? तो ये है श्रेणी क्रम। क्योंकि अगर ए हो गया और ये बी हो गया तो मान लो कि ये प्रतिरोध 4 ओम है और एक मानना गया है ही, ये 4 ओम और ये 2 ओम। तो 4 ओम का जो प्रतिरोध है उसका एक सिरा ए से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा 2 ओम वाले प्रतिरोध से जुड़ा है। ठीक है, 2 ओम का है कि एक सिरा 4 ओम के से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा बी से जुड़ा है, मतलब दोनों का सिरा जुड़ा है वो अलग अलग जुड़ा है, इसलिए ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या है बेटा? आर एस बराबर R1 + R2। तो 4 + 2 6 ओम, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको देखो। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है बेटा कि ए एक सिरा जुड़ा हुआ है और ये एक सिरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, बढ़िया से जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 ओम का जो पहला सिरा है वो यहाँ से जुड़ा है, लेकिन दूसरा सिरा जो है ये दूसरे वाले 2 ओम से जुड़ गया है। यानी ए जो है ये किस में है? श्रेणी क्रम में है। नीचे में भी देखते हैं कि ये वाला जो 2 ओम है इसका 2 ओम है, इसका सिरा एक सिरा इससे जुड़ा हुआ है ए से, दूसरा सिरा इस 2 वाले ओम से जुड़ा हुआ है, और फिर इसका 2 ओम वाले का दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है बी से। मतलब ये क्या है? श्रेणी क्रम में ही है। अब ध्यान दीजिए, जब श्रेणी क्रम में है तो ए और ए भी श्रेणी क्रम में है और ए भी श्रेणी क्रम में है। तो जोड़ेंगे तो 2 कितना हो जाएगा? 4। आर एस का मान के आर एस का वैल्यू क्या होता है? R1 + R2, यही होता है ना। दोनों को जोड़ देंगे 4, तो ऊपर ए जोड़ के क्या हो जाएगा? ए जोड़ के ए हो जाएगा, और ये भी जुड़ के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वैसे सेम टू सेम ये फोटो है, ऊपर में भी 4 नीचे में भी 4। अब इसके साथ क्या हुआ है कि इसका मान लो ये प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इनके प्लस का सिरा एक साथ है और माइनस का सिरा एक साथ है। तो ऐसा तभी होता है जब वो समांतर क्रम में होता है। तो बेटे समांतर क्रम का सूत्र मैंने क्या बता दिया है? ए वाला RP बराबर R1 × R2, R1 + R2। इसको सेम टू सेम बिठा दोगे, 2 ओम वैल्यू हो जाएगा। ये टोटल का वैल्यू क्या होगा? 2 ओम होगा। तो बेटे ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं, उसको आप बनाइए। उसमें कुछ अगर डाउट लगे तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है बेटे, चलो थैंक यू।